मैं आपका वचन वरदान समझकर सहर्ष स्वीकार करता हूं। प्रतीत होता है माता पार्वती भी मेरे साथ पाताल लोक जाने के लिए आतुर है, असुरों के उद्धार हेतु। श्री भी शक्ति भी उत्तम है। अंधक, असुरों का उद्धार तभी संभव है जब उनका नेतृत्व तुम जैसा महत्वाकांक्षी ना करे। असुरों का उद्धार तभी संभव है जब वो समझेंगे कि उनके शत्रु देवता नहीं, वो स्वयं है, क्योंकि वो आज तक अपने प्रतिनिधित्व के लिए एक भी ऐसे व्यक्ति का चयन नहीं कर सके जिसने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य, निजी स्वार्थ से ऊपर उठने का प्रयास मात्र भी किया हो। और जब तक ऐसा नहीं होता, असुरों की ऐसी दुर्दशा होती रहेगी। अपने पुत्र के लिए ऐसे उच्च विचार सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ माता, किंतु कभी सोचा है आपने कि असुरों का नेतृत्व करने वाले शिवांश बारंबार व्यक्तिगत होने पर विवश क्यों है? सोचा है? कारण आप और दोष हमारा। ऐसा अन्याय करने वाली माता से मैं क्या कहूं? अंधक, मां शब्द का महत्व नहीं समझते, इसीलिए ऐसा कह रहे। किंतु स्मरण रहे, तुम जिनके लिए ये कुवाक्य कह रहे हो वो जगदम्बा है, जगन माता है। कैसी जगत माता जो अपने अंशों का ही उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं कर सकी? ये कैसी निर्दयी मां है जिसने अपने संतान का परित्याग कर दिया? क्या हम जो भी है आपकी उपेक्षा का परिणाम नहीं है? क्यों गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी में कभी भी असुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न नहीं हुई? क्यों केवल जलंधर, आड़ी, अंधक, शिवांश होने के पश्चात भी असुरों में सम्मिलित हो गए? ये पक्षपात है आपके द्वारा, आपके स्वामी देवों के देव महादेव द्वारा। अब समय आ गया है माता, जो असंतुलन आप लोगों ने उत्पन्न करवाया है उसे संतुलित करने का। तो अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए और चलिए मेरे साथ पाताल लोक। तुम भूल रहे हो अंधक, स्वामी ने तुम्हें स्वयं की सकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुआ लोहितांग दान किया था, इसलिए कि तुम असुरों का उद्धार कर सको। किंतु तुमने क्या किया? उसे अपने पुत्र आदि के वध के प्रतिशोध हेतु तैयार किया। चलो पाताल लोक, और हम यही प्रश्न सभी असुरों के समक्ष पूछते हैं कि इस प्रतिशोध में असुरों का कौन सा उद्धार निहित है। देखते हैं क्या उत्तर देते हो। आपको अभी भी यही लग रहा है कि आड़ी का वध केवल मेरा व्यक्तिगत दुख है? प्रत्येक असुर की हत्या असुर लोग के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने तुल्य है। आड़ी की हत्या का प्रतिशोध असुरों की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है। और आड़ी के दुष्कृत्यों का क्या?
यदि उसने अच्छे कर्म किए होते तो क्या असुरों का सम्मान नहीं बढ़ता? जिस प्रकार बलि, जो एक असुर होते हुए भी नारायण के महान भक्तों में सम्मिलित है, जिसके लिए नारायण द्वारपाल बने, एवं प्रहलाद जिसकी रक्षा हेतु स्वयं नारायण ने नरसिंह अवतार लिया। आड़ी के अंत होने का कारण वही दृष्टिहीनता थी अंधक, जो उसे तुमसे प्राप्त हुई। और अंधक को वो दृष्टिहीनता किससे प्राप्त हुई माता? क्यों नहीं मुझे गणेश की शुभता प्राप्त हुई? क्यों मेरा पोषण कैलाश में नहीं हुआ? क्यों मुझे प्रथम पूज्य या देव सेनापति होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? गणेश का भी शीश कटा था अंधक। कार्तिकेय को उसका नाम उन कृतिकाओं से प्राप्त हुआ जिन्होंने उसे पाला। मनसा को भी जन्म उपरांत नागलोक में ही पोषित किया गया, किंतु किसी ने भी असुरी प्रवृत्तियों, विनाशकारी विचारों, नकारात्मकता के मार्ग को जीवन यात्रा का आधार नहीं बनाया अंधक। सभी ने प्रयास किया अपने में विद्यमान दिव्यता को समझने का, उसका सम्मान करने का। इसलिए आज ये तीनों पूज्य। किंतु तुमने क्या किया? अपनी मां का अपमान किया। तुम्हारी दृष्टिहीनता तो दूर कर दी गई थी, किंतु जिस दृष्टिहीनता का तुमने चयन किया उसका उत्तरदायी कौन है अंधक? एक मां और पिता के दायित्व पर प्रश्न उठाने का अधिकार है तुम्हें, किंतु एक पुत्र के दायित्व के निर्वाह का क्या? तुम्हें तो क्षमा भी किया, कैलाश में पुनः स्थान भी दिया। इस अवसर का उपयोग किया तुमने या दुरुपयोग किया? लोहितांग दिया तुम्हें, किंतु तुम जो लोहितांग के साथ कर रहे हो, क्या वो अन्याय नहीं? माता, प्रश्न उत्तर बहुत हो गए। आपको मेरे प्रश्न समझ में नहीं आते और मुझे आपके उत्तर, इसलिए समय व्यर्थ ना करें। चलिए मेरे साथ पाताल लोक चलिए। और यदि आप नहीं चलेंगे तो मुझे बलपूर्वक आपको ले जाना होगा। अंदर।
क्या हुआ माता, रुक क्यों गई? अंधक का अंत नहीं करेंगी? अंधक, तुम्हारी हत्या स्वामी के वरदान का निरादर है। तुम्हारा निर्णय महादेव करेंगे। तुम्हें दंड भी महादेव देंगे। ज्ञात है अंधक कि तुम्हारी समस्या क्या है। तुम दृष्टि पा लेने के उपरांत भी दृष्टिहीन ही रहे। उन्नति, विकास और आत्मज्ञान के सभी अवसर प्राप्त करने के पश्चात भी तुम अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ रहे। तुम उसी अतीत में जीते रहे, वर्तमान और भविष्य से विमुख। तुमने देवी लक्ष्मी का अपमान करने का पाप किया, पार्वती का अपमान करने का दुस्साहस किया। तुमने आज पुत्र धर्म को कलंकित किया है तक, संसार के मूल नियमों का उल्लंघन किया। इसके उपरांत भी मैं तुम्हें अंतिम अवसर देना चाहता हूं। क्षमा मांगो अपनी माता से और क्षमा मांगो देवी लक्ष्मी से। अपने पापों का पुनः प्रायश्चित करो। महादेव, प्रायश्चित? आप कब करेंगे प्रायश्चित? निष्पक्ष होने के ढोंग का प्रायश्चित, अपने अंशों के परित्याग का प्रायश्चित। क्या आपको कभी अपने पाप नहीं दिखते हैं? आपसे क्रूर पिता कोई नहीं, जानते हैं ना? उसका प्रायश्चित कब करेंगे? आपसे अधिक स्वार्थी कोई देव नहीं, यह भी ज्ञात है ना आपको? इसका प्रायश्चित भी आपने नहीं किया है। महादेव, महादेव, आत्मबोध, आत्मबोध कब होगा आपको? बोलिए ना, सत्य कहिए। क्या आपको कभी ग्लानि नहीं होती अपने पापों की? अपनी पहली पत्नी को भस्म होने दिया आपने, उसके उपरांत प्रजापति दक्ष का शीश काटा। उसका प्रायश्चित कब होगा महादेव? और ब्रह्मदेव, उनका शीश काटने का प्रायश्चित वो कौन करेगा महादेव? जब अहंकार और क्रोध में अपने ही पुत्र का शीश काटा महादेव, क्या उसका प्रायश्चित आवश्यक नहीं है? और कार्तिकेय, वो आज तक आपको समझने का प्रयास कर रहा है।
अपनी संतान के साथ ऐसे अन्याय का प्रायश्चित कब करेंगे आप महादेव? स्वतंत्र इच्छा की बात करते हैं ना आप, किंतु आपको वो स्वतंत्र इच्छा तभी तक स्वीकार है जब तक वो आपके विरुद्ध ना हो। आपने अपने सभी विरोधियों का वध किया, जबकि आप उन्हें क्षमा कर सकते थे। मेरे पुत्र आड़ी को क्षमा कर सकते थे आप। क्या इसका प्रायश्चित अनिवार्य नहीं है? और लोहितांग, वो तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है, उसे भी आप नहीं अपना सके। जन्म होते ही उसे माता पार्वती को देने के स्थान पर देवी पृथ्वी को देकर परित्याग किया आपने। क्या इस महान त्याग का प्रायश्चित नहीं करेंगे आप महादेव? नहीं? अर्थात आपको इनकी कोई ग्लानि नहीं? आप देव नहीं, महादेव हैं, दानवीर हैं आप, महान हैं आप। हे दानवीर महादेव, मुझे भी दान चाहिए। माता पार्वती और देवी लक्ष्मी, मुझे दान दे दीजिए महादेव। अपना ये अमोघ त्रिशूल मुझे दान दे दीजिए महादेव। मैं आपके सारे पाप क्षमा कर दूंगा, सत्य कह रहा हूं। अंदर! मां पर आक्रमण कर मां का अपमान करने वाले अधर्म का अंत निश्चित। युद्ध में असुर सेना की पराजय निश्चित है महारानी। और भैया? असुर राज कैलाश गए थे, उनकी कोई सूचना नहीं है। कोई सूचना नहीं? किंतु ये कैसे संभव है? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। मेरा मन व्याकुल क्यों हो रहा है? मुझे सहसा भय क्यों हो रहा है? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उन्हें कुछ नहीं होगा माँ। लोहितांग, तुम अपने भैया की रक्षा करोगे ना? तुम उनके साथ हो ना लोहितांग? आज तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम महादेव के साथ हो या अपने भैया के? बोलो लोहितांग, बोलो। विलंब ना करो लोहितांग, बोलो।
मुक्ति दिला दो। अवश्य भैया, मैं अभी आपको उतारता हूँ। नहीं लोहिता, मैं उस मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और ही मुक्ति की बात कर रहा हूं। त्रिशूल अर्थात महादेव ने पुनः एक और शिवांश को क्या आपको कभी ग्लानि नहीं होती अपने पापों की? आपने अपने सभी विरोधियों का वध किया, जबकि आप उन्हें क्षमा कर सकते थे। मेरे पुत्र आदि को क्षमा कर सकते थे आप। क्या इसका प्रायश्चित अनिवार्य नहीं है? मुझे भी दान चाहिए, माता पार्वती और देवी लक्ष्मी। मुझे दान दे दीजिए महादेव। स्वामी, हमारी चिंता केवल इतनी है कि क्या आप पुनः एक और अंश पर प्रहार करेंगे? अपने अंशों पर नहीं पार्वती, मैंने तो प्रत्येक प्रहार स्वयं पर किया है। यदि अंधा कभी पीड़ा में है पार्वती, तो पीड़ा मुझे भी है, मेरा अंश है। यदि मेरा कोई भी अंश भ्रमित है पार्वती, तो वो मेरी दुर्बलता है। यदि शिवज्ञ बिगड़ता है, तो मैं बिगड़ता, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा पार्वती कि मेरे अंशों द्वारा सृष्टि का कल्याण हो। संसार के सुख के लिए मैं स्वयं वेदना सहने को असंख्य बार प्रस्तुत रहूंगा। सब कुछ बिगड़ते हुए देखने से अधिक कष्टदायी तो कुछ नहीं हो सकता, किंतु आशाहीन हो जाना तो उससे भी अधिक कष्टदायी है पार्वती। मैंने कभी भी अमृत की अभिलाषा नहीं की पार्वती, और ना ही किसी के लिए विष छोड़ा, चाहे समाज का विष, परिवार का या अंशों का। मैं ये करल प्रत्येक बार उतारूंगा। स्वामी, ये क्या हो गया? वही जिसे ना होने देने हेतु मैं कब से प्रयासरत था, किंतु अच्छा हुआ, ये हो गया। ये पीड़ा उस पीड़ा की तुलना में कुछ नहीं है जो लोहितांग के मेरे प्रति अविश्वास से उत्पन्न हुई थी। कम से कम मैं इस विश्वास के साथ अपने प्राण त्याग सकूं कि मैंने लोहितांग को सत्य से अवगत कराने का प्रयास तो किया। मैंने उसे कभी भ्रमित नहीं किया। दुख है तो इतना ही, जिस पिता का वात्सल्य प्राप्त होना था उसी ने मृत्यु दी। जिस पिता का वात्सल्य प्राप्त होना था उससे केवल घृणा और उपेक्षा मिली। किंतु महादेव ने ऐसा क्यों किया स्वामी? वो महादेव है,
महादेव, उनके कुछ भी करने का कारण कौन जानता है? क्या कहेंगे वो कि अंधक आया था असुरों का अधिकार मांगने, या फिर ये कहेंगे कि अंधक ने मेरे अन्याय का विरोध किया तो मैंने उसका वध कर दिया। होना ही था ये, किसी को ऐसी मृत्यु ना मिले। चाहे एक और मृत्यु का कारण पिता हो और दूसरी ओर अंत समय अपने ही भाई के नेत्रों में अपने प्रति अविश्वास दिखे। वो आएंगे लोहितांग, तुम्हारा वध करने वो आएंगे। तुम्हें भी जीवित नहीं रहने देंगे, तुम्हारा अंत करेंगे वो। उसी क्रूरता के साथ जिस प्रकार जलंधर, आड़ी और मेरा हुआ, यही एकमात्र सत्य है महादेव का, यही नियति है हम शिवांशु की। लोहितांग, एक वचन दोगे मुझे? अवश्य भैया। शरण में चले जाओ, महादेव की शरण में चले जाओ। क्या? अब ये क्या कह रहे हैं भैया? यही एकमात्र विकल्प है तुम्हारी रक्षा का। लोहितांग मेरे भाई, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम पर किसी प्रकार का संकट है। उन्हें पराजित नहीं कर पाओगे तुम। वो भले ही देवों के देव हैं, किंतु बहुत क्रूर है वो। संहार के देव है ना वो, पक्षपात नहीं करते। उस युद्ध में मैं जाकर भी कभी इसे नहीं भूल पाया कि मेरे समक्ष मेरे पिता है। दुर्बल हो गया मैं, नहीं कर सका उन पर प्रहार। किंतु एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मुझ में अपना पुत्र नहीं देख सका। एक शत्रु की भांति उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, उसी घृणा के साथ, जबकि वो जानते थे कि उस क्षण मेरी दुर्बलता का कारण क्या था। वचन दो मुझे, ताकि मैं निश्चिंत होकर अपने प्राण त्याग सकूं। और साथ ही मुझे क्षमा कर दो, कदाचित मैं अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सका। बोलो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। बोलो मेरे भाई। बस भैया, बस। अपनी मृत्यु का दोष महादेव को देकर आप मेरी पीड़ा और बढ़ा रहे हैं। महादेव दोषी नहीं है, नहीं है वो दोषी। आपकी मृत्यु का दोषी तो मैं हूं। यदि मैंने आपकी बात मानी होती तो मैं आपको अकेले युद्ध पे जाने नहीं देता। मैं क्यों नहीं था इस युद्ध में? क्यों
भैया? क्यों नहीं आ सका आपके और इस त्रिशूल के बीच? बताइए। मैं तो आपसे क्षमा मांगने के भी योग्य नहीं। कब रुकेगा ये चक्र स्वामी? कब विराम लगेगा इसमें? एक शिवांश की उत्पत्ति, उसके द्वारा आपका विरोध, आपको चुनौती देना, आपसे युद्ध करना और उसका अंत होना। पुनः एक और शिवांश की उत्पत्ति और उसका ये सोचना कि आपने अपने पूर्व में अपने अंश के साथ अन्याय किया था और उसका भी आपसे द्वेष, विरोध। स्वामी, इस समय लोहितांग इस चक्र में उलझने वाला है। क्या ये उचित नहीं कि उसे यही रोक दे? स्वामी, क्या हम एक और अंश के अंत को समीप आते देखते रहेंगे? आप लोहितांग को अपने शरण में क्यों नहीं ले लेते? कार्तिकेय भी तो कैलाश में रहा है पार्वती, किंतु क्या वो आज तक स्थिर हो पाया? हमने तो अंधक को भी क्षमा किया था, तुमने उसे कैलाश में आश्रय भी दिया। क्या उसमें परिवर्तन आया? नहीं पार्वती, केवल कैलाश में रहने से और हमारे समीप रहने से हमारे अंशों में परिवर्तन आना संभव नहीं। उन्हें जो भी वातावरण मिल रहा है, उन्हें उसमें उचित और अनुचित की पहचान करना स्वयं सीखना होगा। इसलिए समस्या का समाधान केवल लोहितांग को कैलाश लाना नहीं है। मैंने कहा था कि सबका अपना गंतव्य है और सबकी अपनी अपनी यात्रा। यदि इन विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी भविष्य में लोहितांग को आत्मबोध होता है तो उसकी विजय अवश्य होगी, किंतु ये विजय उसकी अपनी होनी चाहिए, बिना किसी सहायता के, बिना किसी हस्तक्षेप के। ऐसा मत कहो लोहितांग, भूल तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा मन निश्चल है, कोमल है, इसलिए अपने आप को दोष मत दो। मेरी पीड़ा और बढ़ जाती है। आज आड़ी की अनुपस्थिति का आभास हो रहा है। यदि वो होता तो महादेव से मेरी हत्या का प्रतिशोध अवश्य लेता। मुझे मुक्ति दिलाता, किंतु अब मेरी मुक्ति संभव नहीं है। महादेव के अंत के बिना मेरी मुक्ति असंभव है। नहीं भैया, मेरे होते हुए ऐसा मत कहिए। मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। मैं प्रतिशोध लूंगा, महादेव से प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शत्रुता क्या होती है। मैं उन्हें दिखाऊंगा
मात्र मेरी उत्पत्ति ही नहीं, उनके अंत का आरंभ है। यही तो मैं चाहता था लोहिता, इसलिए मैंने अपने वध का ये खेल रचा था कि तुम महादेव को अपना शत्रु समझकर उनका अंत करो। मेरे पुत्र आड़ी की हत्या का यही प्रतिशोध होगा। नहीं लोहिता, तुम कहीं पूरा दुर्बल हो गए तो कहीं महादेव के प्रति तुम्हारा मोह पूरा जागृत हो गया तो तुम्हें। नहीं भैया, मोह जागृत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस क्षण से अपने मन में महादेव के लिए इतनी घृणा भर ली है कि मैं चाहकर भी उनसे पृथक नहीं हो पाऊंगा। अबे तो ये घृणा ही मुझे सशक्त बना रही है। किंतु दुख तो मुझे इस बात का भैया कि मुझे अपने जीवन उद्देश्य का पूर्ण बोध हुआ, किंतु ऐसे समय पर जवाब किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज आड़ी की अनुपस्थिति का आभास हो रहा है। यदि वो होता तो महादेव से मेरी हत्या का प्रतिशोध अवश्य लेता। जिस पिता का वात्सल्य प्राप्त होना था उसी ने मृत्यु दी। वो आएंगे लोहिता, तुम्हारा वध करने वो आएंगे, तुम्हें भी जीवित नहीं रहने देंगे, तुम्हारा अंत करेंगे वो। नहीं लोहिता, तुम कहीं पूरा दुर्बल हो गए तो कहीं महादेव के प्रति तुम्हारा मोह पूरा जागृत हो गया तो अब प्रतिदिन इसी स्थान पर महादेव की प्रतिमा के समक्ष इस संगीत का अभ्यास करना
माँ, ये तुमने क्या किया पुत्र? अपने ही पिता की मूर्ति को? दुर्भाग्य है मेरा कि मैं इनका पुत्र हूं। दुर्भाग्य है ये मेरा कि ये मेरे पिता है और मैं इनका पुत्र हूं। जब लोहिता, सत्य कहा था भैया ने, ये महादेव ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। पुत्र, पुत्र, हम जानते हैं तुम दुखी हो, किंतु ये मत सोचो कि महादेव दुखी नहीं होंगे। पुत्र, अंधक ने उन्हें विवश किया था उस पर आक्रमण करने के लिए। माँ, अब आज भी उस निर्दयी महादेव का पक्ष ले रही है। आप ही कहती थी ना कि उन्हें समझना कठिन है, किंतु दुख तो मुझे इस बात का है कि अभी तक आप उन्हें नहीं समझ पाई, या आप समझना चाहते ही नहीं। किंतु मैं उस अहंकारी की क्रूरता का साक्षी हूं। अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, उस देवों के देव महादेव से प्रतिशोध। अपने भैया की निर्मम हत्या का प्रतिशोध। क्रोध मत करो पुत्र, क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। जब तक विवेक पर आश्रित था, अन्याय हुआ। अब क्रोध ही विजय दिलाएगा। अब लोहिता